अब यहां शंकर जी बोल रहे हैं, वहां सुखदेव जी बोल रहे हैं। सुखदेव जी कौन है? भगवान शिव के अंश हैं। एक बात समझ लीजिए, जब भी धर्म की स्थापना करनी होगी, राक्षसों को निपटाना होगा, तो उसके लिए आएंगे भगवान नारायण। उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि वे सम्राट के रूप में है। कई लोग कहते हैं ना, हिंदुओं के इतने सारे देवता, हमारा तो एक ही है। अरे भाई, कोई वीआईपी आपने अकेले देखा है? यहाँ छोटा सा एक विधायक भी आवे तो उसके संग टाएं टाएं करती हुई कितनी बत्तियों की गाड़ियां, कितने गनर बनर तमाम है। तो परमात्मा अकेला कैसे रहेगा? परमात्मा ने अपने को विविध रूपों में प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, मां के रूप में, सूर्य भगवान के रूप में, गणपति के रूप में, तमाम इंद्र इत्यादि दिक्पालों लोकपालों के रूप में, देवताओं के रूप में। अब मोदी जी कहें जी सब काम मैं अकेले ही करूंगा, तो कर लेंगे। अरे विदेश मंत्री भी चाहिए, रक्षा मंत्री भी चाहिए, गृह मंत्री भी चाहिए, वित्त मंत्री भी चाहिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी चाहिए। अकेला कोई कैसे कर लेगा? तो ये ध्यान में रखिए, परमात्मा 3 रूपों में, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कौन है? पिता रूप में। विष्णु कौन है? राजा रूप में। महेश कौन है? गुरु रूप में। अच्छा, आप अपने बारे में सोच लीजिए, जितने आप भगत पंडाल में बैठे हैं, आपके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? 3 चीजों का। कौन से घर में आप पैदा हुए, उस घर से आपको कैसे संस्कार मिले, इसका प्रभाव आपके जीवन पे होता है कि नहीं होता? दूसरा प्रभाव आपके जीवन पर होता है आपकी एजुकेशन का, आपकी शिक्षा का। आपने कैसी पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई में क्या सीखा। और तीसरा प्रभाव आपके ऊपर होता है शासन का, कैसा शासन है। तो परमात्मा भी 3 रूपों में काम करता है। शासक के रूप में नारायण, गुरु के रूप में महादेव, पिता के रूप में ब्रह्मा। इसलिए जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो कानून व्यवस्था की जब स्थिति खराब होती है, जब राक्षस बढ़ जाते हैं, तो नारायण का अवतार होता है। और वो एक ही काम करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। क्योंकि पृथ्वी उनकी पत्नी है। मैं थोड़ी सी गंभीर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप जो लोग सबसे पहले आते हैं, उस समय थोड़ी सी उनके बीच में थोड़े गंभीर विषय हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे समझदार श्रोता माने जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए आप। पृथ्वी चूंकि नारायण की पत्नी है, भगवान नारायण ही उसको जल में से निकालकर स्थापित किए 12 रूप में, 12 अवतार में। और कितना स्थापित किए? 29%, 71% पर अभी भी पानी भरा हुआ है, समुद्र है। इसलिए पृथ्वी को जब हम लोग सवेरे उठते हैं, तो धरती मैया को एक बार प्रणाम करते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। क्योंकि ये धरती मैया भगवान विष्णु की पत्नी है। आप कभी भी जब तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाएंगे, तो भगवान के दोनों ओर 2 देवियां खड़ी हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। श्रीदेवी माने वो फिल्मों वाली नहीं, श्रीदेवी माने भगवान की माया शक्ति जो पूरे जगत का संचालन करती है। इसलिए भगवान का नाम है श्रीपति। श्री शब्द को ही तमिल भाषा में तिरु बोलते हैं, इसलिए वहां उनको तिरुपति बोलते हैं। तो जब जब भी धरती मां पर संकट होगा राक्षसों का, भगवान विष्णु आएंगे। लेकिन जब ज्ञान का संकट होगा, ये ध्यान रखिए, जब ज्ञान की परंपरा अशुद्ध हो जाएगी, जब अज्ञान हावी हो जाएगा, तो फिर महादेव आएंगे। क्योंकि ज्ञान की जिम्मेदारी गुरु की है। इसलिए कभी आद्य शंकराचार्य के रूप में, कभी सुखदेव के रूप में, किसी भी रूप में उनको आना पड़े। श्री हनुमान जी भी उन्हीं के अंश हैं, इसलिए उनको भी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा गया।
भगवान आएंगे महादेव। इसलिए जो बात सुखदेव जी बोल रहे हैं वही बात महादेव बोल रहे हैं। कलयुग में एक ही साधन है। और ये बात ध्यान में रखिए कि महादेव स्वयं कथा सुनने गए अगस्त ऋषि के यहां। क्यों गए? क्योंकि बड़े लोगों को हमेशा शुभ आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनसे समाज को प्रेरणा मिलती है। अब आपने देखा है, आपके प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, अभी दक्षिण गए एक मंदिर में जिसको कोई जानता नहीं था, जिस मंदिर को हमने भी पहली बार जिंदगी में उस मंदिर का नाम सुना, और जाके वहां साष्टांग दंडवत। तो प्रधानमंत्री अगर लेटकर प्रणाम कर रहा है धरती पर, साष्टांग प्रणाम कर रहा है मंदिर के देवता को, तो उन लोगों को प्रेरणा मिलती है जो मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं और पत्नी कहती प्रणाम करो जी, ऐसे करते हैं। आपने देखा है ना, ऐसे बड़े पढ़े लिखे साहब जो होते हैं, कई बार उन्हें प्रणाम करने में शर्म आती है, और मत्था टेकने में तो बहुत ही शर्म आती है। ये भी लगता है कि कपड़े गंदे ना हो जाएं, प्रेस ना बिगड़ जाए, क्रीज ना बिगड़ जाए। और जब वो ऐसे लोग जब प्रधानमंत्री को देखते हैं, वो इतने सुंदर कपड़े पहनकर भी ये साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को परमात्मा ने जिनको शक्ति प्रदान की है, चाहे आप बलवान हैं, चाहे रूपवान हैं, चाहे धनवान हैं, चाहे पदवान हैं, बड़े लोगों को सदैव शुभ आचरण करना चाहिए, जिससे बाकी समाज उनसे प्रेरणा लेकर अच्छे मार्ग पर बढ़े। यह आवश्यकता है। गीता में भगवान ने कहा, यज्ञदा चरति श्रेष्ठा तत्व देवेतरो जना यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। लोग उसी का फॉलोइंग करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान शिव स्वयं कथा सुनने गए, और वहां अगस्त ऋषि के मुख से उन्होंने कथा का पूरा आनंद लिया। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आप लोग तो कितनी बार सुन चुके हैं। लखुआ की भूमि पर हमको भी लगभग, मुझे लगता है एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक 5वीं या 6ठी कथा ये होगी। रणपाल जी को ध्यान होगा, क्यों वैसे पिलखुआ में ये 4ठी 5वीं कथा तो होगी। है 7वीं है? अरे क्या बात, फिर तो तर गए भाई। 7 का अंक तो सबसे शुभ है। सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो दीप बनानी सप्ता भूरादि कृत्वा भुवनानि सब, ये पूरी सृष्टि सप्तावरणों की है। अब देखिए, ये वैसे मेरे कथा के जीवन की, जब से कथा करना शुरू किया, 619वीं कथा है। तो पिछले 23-24 साल में, उससे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में 3 साल रहे, तो भी उनके साथ रहकर भी 50 कथाओं का श्रवण किया। लेकिन जब भी हम इस कथा को बोलते, जब भी सुनते हैं, तो एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, एक अलग आनंद होता है। आपने भी कितनी बार सुनी हो, भगवान शिव ने सुनी, परम सुख प्राप्त हो। हृदय में बैठा हुआ परमात्मा का ध्यान और एकदम
आनंद से भर गया। अगस्त जैसा वक्ता हो। कल मैंने अगस्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे की थी। कितने बड़े ऋषि हैं। देश में 2 बड़ी नदियां उन्होंने प्रवाहित की हैं, कावेरी और महानदी। देश के 3 ज्योतिर्लिंग उन्होंने स्थापित किए हैं, केदारनाथ, रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन। देश में भगवान नारायण का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी उनके द्वारा स्थापित है। कितने बड़े ऋषि हैं। इसलिए अगस्त की बड़ी महिमा है। अब इतना बड़ा ऋषि कथा बोल रहा हो, हालांकि वहां पंडाल नहीं था, ये इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा माइक सिस्टम, ये सब नहीं था। एक वक्ता, एक शो था, बस। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। हालांकि सुनने 2 लोग गए थे, भगवान शिव की पत्नी भी गई थी सुनने, पर उन्होंने नहीं सुनी, वो अपना रसोई में लग गई। अगस्त जी की पत्नी से उन्होंने मित्रता कर ली और कहा, बहन जी मुझे इडली बनानी सिखाओ, डोसा सिखाओ, ये सिखाओ, वो सिखाओ। वो उसमें लग गई। कथा किसने सुनी? कथा अकेले भोलेनाथ ने। अब कथा सुनने के बाद उन्होंने अगस्त को भक्ति का वरदान दिया। एक कल आपने सुना, दक्षिणा मांग। भगवान शिव ने कहा, मैं अपने मन से दक्षिणा दूंगा और आपको आनंद नहीं आया तो फिर मुझे भी आनंद नहीं आएगा, इसलिए जो मन करे मांगो। और अगस्त तो अगस्त है। उन्होंने कहा, अगर दक्षिणा ही देनी है भोलेनाथ तो परमात्मा की भक्ति प्रदान करें, बस, और कुछ नहीं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी शब्द का यहां इस्तेमाल किया। अधिकारी का मतलब समझ लीजिए, मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अधिकार उसको है जिसके पास कम से कम MBBS की डिग्री है। आपका नक्शा पास करने का, साइन करने का अधिकार उसी को है जो कम से कम आर्किटेक्ट है। हर चीज का एक अधिकार होता है। तो भक्ति पाने का भी अधिकार किसको है? भगवान शिव ने अगस्त के अंदर वो गुण देखे कि भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इसलिए अगस्त को भक्ति प्रदान की। आज सोमवार का दिन है। एक बार हम लोग भी महादेव से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम भी आज आपके चरणों में हैं, आपके द्वार पर हैं, और हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि हमारी भी नैया को पार लगाएं, हमको भी भक्ति प्रदान करें। आइए हम सब लोग एक प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरी भी नैया को पार लगाना है। जब आप सबको पार लगाते हो, सबको भक्ति देते हो, तो जरा बहुत ही प्यारा एक भजन सब लोग मेरे साथ गुनगुनाएं। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी भी नैया को प्रभु पार लगाना है, फिर मेरी भी नैया को प्रभु पार लगाना है। जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी भी नैया को प्रभु पार लगाना है, फिर मेरी भी नैया को प्रभु पार लगाना है। जब दर पे तुम्हारी अधमों का ठिकाना है।
बड़े प्यारे शब्द हैं इस भजन के, एक एक शब्द आप समझ के गाएंगे तो आपको आनंद बहुत आएगा। बिंदु जी महाराज का भजन है, विनोद अग्रवाल जी उन्हीं के भजन गाया करते थे। हमारे वृंदावन के बहुत बड़े रामकथावाचक थे और कन्हैया से उनकी दोस्ती थी। तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बहते हैं। 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 मझधार में नैया है, प्रभु पार लगाना है। मझधार में नैया है, प्रभु पार लगाना है। फिर मेरी भी नैया तो प्रभु पार लगाना है। जब घर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। मुझसे तो तेरी भक्ति निभने को नहीं भगवन। 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 जैसे भी निभाओगे प्रभु तुमको निभाना है। जैसे भी निभाओगे प्रभु तुमको निभाना है। फिर मेरी भी नैया को प्रभु पार लगाना है। जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है। प्रभु बिंदु के दिल की तो बस इतनी सी ख्वाहिश है। प्रभु बिंदु के दिल की तो बस इतनी सी ख्वाहिश है। अगस्त ऋषि चाहते तो पूरी पृथ्वी का सम्राट पद मांग लेते, इंद्र का पद मांग लेते, कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या मांगा महादेव से? केवल भक्ति, केवल भक्ति। बस प्रभु यही मांग लीजिए। प्रभु बिंदु के दिल की तो बस इतनी सी ख्वाहिश है। प्रभु बिंदु के दिल की तो बस इतनी सी ख्वाहिश है। आंखों का तो जरिया है, आंसू का बहाना है। आंखों का तो जरिया है, आंसू का बहाना है। फिर मेरे
प्रभु पार लगाना है, जब दर पे तुम्हारे कदमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे कदमों का ठिकाना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दर पे तुम्हारे कदमों का ठिकाना है, जब दर पे तुम्हारे कदमों का ठिकाना है, कदमों का ठिकाना है, कदमों का ठिकाना है। महादेव का दर एकमात्र ऐसा दर है जहां सब कभी भी किसी भी समय, बाकी मंदिरों में टाइमिंग है कि इतने समय से इतने समय तक भगवान विश्राम करेंगे, इतने समय पट खोलेंगे, लेकिन महादेव तो 24 आवर्स आपका स्वागत कर रहे हैं, कभी भी आओ आओ। उन्होंने कहा बढ़ो तो सही, भक्ति की ओर बढ़ो तो सही। किसी ने उनसे पूछा कि आप ये इतना पतला चंद्रमा अपने माथे पर रखते हैं, सबसे पतला दूज का एक रेखा केवल, अरे माथे पर ही रखना था तो बड़ा वाला रखते, पूर्णमासी वाला। महादेव ने कहा नहीं, जो विकसित हो गया उसको तो सभी प्रणाम करते हैं, बड़े आदमी को तो सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन जिसने पहला कदम भक्ति की ओर बढ़ाया, प्रकाश की ओर बढ़ाया, ज्ञान की ओर बढ़ाया, अध्यात्म की ओर बढ़ाया, उसको जगत में पूज्य बनाने का काम मैं करता हूं। ए बात, इसलिए उन्होंने अगस्त को भक्ति दी कि जाओ बेटे, जो मैं करता हूं वो तुम करो। पूरे जगत में जो लोग अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं उनको तुम भी भक्ति दो, तब तो नहीं बढ़ेंगे। सबके ऊपर कहां इतनी कृपा होती है, ये तो वही लोग बढ़ते हैं जिन पर कृपा होती है। मैं कभी कभी जब इस प्रसंग को ध्यान से देखता हूं तो मुझे लगता है कि कितने सही पात्र को महादेव ने चुना, जो जिसके पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में अग्नि, सिर पे बर्फ। अरे कहीं नई जगह जाके नए लोगों को भक्ति सिखाओगे, ज्ञान सिखाओगे तो 10 तरह की लोग बातें करेंगे, फिर आपको सुननी पड़ेगी। तो माथे को भी ठंडा रखना, मीठा बोलना, मेहनत करना, सबसे मिलना। नहीं तो कौन जाता है? लोग हम क्यों जाएं, हम क्यों जाएं, अपने घर में बैठे रहो। आप बैठे रह गए, दूसरे लोग पहुंच, सूरज के बेटे बैठे रह गए, लालटेन के बेटे पहुंच गए। इसलिए कितने सही आदमी को उन्होंने भक्ति दी।
और उसने पूरे विश्व को सातों समंदर पार करके पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार किया। ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए तो आज उनकी कथा गाई जा रही है। तो भगवान शिव अगस्त के यहां आनंद से रहे और अगस्त को भक्ति देकर कभी आपको घूमने का मन हो तो ऐसी जगह जाया करिए अपने परिवार को लेकर। कर्नाटक में जो कुर्ग जिला है जहां कावेरी निकली है, वहीं पास में कलसा नाम की जगह है जहां से अगस्त का जन्म हुआ, अगस्त का जन्म स्थान वहीं श्रृंगेरी की पीठ है पास में। शंकराचार्य जी का श्रृंगेरी मठ भी वहीं है। बड़ा दिव्य स्थान है, कॉफी के बागान हैं, बड़ा दिव्य मौसम रहता है। इसलिए अगस्त का एक नाम कुंभज भी है। उनकी ससुराल कंबोडिया में है। कहां कर्नाटक, कहां कंबोडिया। इस समय पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट कंबोडिया जाते हैं घूमने, अंकोर वाट का मंदिर देखने। वो अगस्त की ससुराल है। मैंने भी वहां कथा की है। ऐसी जगह जाइए, बच्चों को भी प्रेरणा मिले। अगस्त को भक्ति का वरदान देके महादेव वापस लौटे और वापस लौटते समय उनको दंडकारण्य में, महाराष्ट्र में नासिक में, जहां 2027 में कुंभ का मेला लगने वाला है, तपोवन, वहां पर राम जी के दर्शन हुए। राम जी उस समय लीला कर रहे थे, जानकी जी का हरण हुआ था। राम जी उनको ढूंढते हुए जोर से रो रहे थे, खोज रहे थे। ये चौपाइयां हम सब ने अपनी 8वीं 9वीं की क्लास में कोर्स में पढ़ी थी, आप सबको याद होंगी। राम जी कितनी जोर से रो रहे थे। हे खग खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले जात शिव सती समेता, पुल 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 कथि प्रमाण केता। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न सावन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान श्री राम इतनी सुंदर लीला करते हैं, इतनी सुंदर एक्टिंग करते हैं कि बड़े बड़े फिल्मी हीरो भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। क्या एक्टिंग कर रहे हैं। बाद में एक बार लक्ष्मण जी ने पूछा था कि प्रभु, जब भगवान राजा बन गए, रावण वगैरह सब मर गए, तो बाद में एक बार लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे, पैर दबाते दबाते उन्होंने पूछा, प्रभु बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बोले आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, उस दिन इतना क्यों नाटक कर रहे थे, आप इतना क्यों रो रहे थे? आपको तो सब पता था कि रावण ले गया है, आप ही की सब लीला थी, तो फिर इतना क्यों रो रहे थे आप उस दिन? जानकी जी को याद करके पेड़ों से लिपट रहे थे, पशुओं से पूछ रहे थे। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण मैं वो लीला इसलिए कर रहा था जिससे कि जिन साधुओं की बुद्धि थोड़ी सी रास्ते से भटक रही थी वो रास्ते पर आ जाए। मैं सीता जी के लिए नहीं रो रहा था, जो लोग साधना के मार्ग से भटकाव के रास्ते पर थे उनको सही मार्ग पर लाने के लिए रो रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा साधना के मार्ग से? बोले हाँ। तुमने देखा था लक्ष्मण, जब हम दंडकारण्य में किसी साधु के आश्रम पे जाते थे तो हमारे स्वागत में वो अपनी कुटिया के दरवाजे पर कई लोग पत्थर रख देते थे, कई लोग तो फूल रखते थे, फूल बिछाते थे, लेकिन कई लोग पत्थर बिछा देते थे। तो मैंने सोचा कि ये पत्थर क्यों बिछा रहे हैं,
भगवान का स्वागत तो फूलों से होता है। तो बाद में मुझे ध्यान आया कि एक कच्चे लोग हैं, इनका मन भटक रहा है कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। तो इन्होंने हमारी एक कहानी सुन रखी थी कि इनके राम जी के चरणों की धूल में ऐसी ताकत है कि अगर ये पत्थर को छू देते हैं तो अहिल्या बन जाती है, ऋषि की पत्नी बन जाती है।